तो देखिए आज हम लेक्चर 2 में बात करते हैं बहुत सारे संख्याओं का परिभाषा के बारे में। तो चलिए फर्स्ट आपका है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। शब्द में ही परिभाषा छिपा हुआ है। रेशनल मतलब रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और जहाँ अनुपात के बात करते हैं वहाँ अंश बटा हर की बात होती है। तो देखिए परिभाषा है, इसका 2 परिभाषा है। पहला परिभाषा है वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब P और Q क्या है? तो P और Q पूर्णांक संख्या है, जिसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। ठीक है, अब इस जैसे में आप लोग देख सकते हैं, जैसे में 3/5, 10/7, कॉमा 5/9 और कॉमा 10। अगर इसको ऐसे भी लिखा रहेगा तो 10 कहेंगे कि क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, अर्थात 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे एक हाइड रहता है, कोई अगर सीधी सी पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर लिखा हुआ है तो इसमें कहेंगे कि P के मान 10 है और Q के मान 1 है। आपको 9th क्लास में पढ़ना था, बहुत सारा मतलब दिया रहता था ऐसे 5, 10, 15, और उसमें आपको बताना था कि इसको मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो नीचे 1 लिख देते थे और परिमेय संख्या बन जाता था, अर्थात P बटा Q के रूप में लिख देते थे। अब देखिए इसका सेकेंड परिभाषा है वैसा संख्या जिसका परिपूर्ण वर्ग हो। परिपूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, अर्थात यानी रूट से पूरा बाहर निकल जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि उसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, स्क्वायर निकल जाता है, स्क्वायर रूट। देखिए जैसे में √4, तो √4 क्यों है? √4 क्यों है? तो देखिए √4 इसलिए है क्योंकि √4 से हम कितना निकालेंगे? 2 बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं ना। तो क्या P बटा Q के रूप में नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखिए इसी प्रकार से √9, तो इसको लिख सकते हैं 3। इसका परिपूर्ण वर्ग कितना होगा? 3, तो 3/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 64 को कितना लिख सकते हैं? 8/1। ठीक है, इसी प्रकार 144 को क्या लिखेंगे? तो 144 किसका होता है वर्ग? तो 12 का। 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 12 होगा, यानी 12/1, अर्थात किस फॉर्म में है? तो P/Q के फॉर्म में है, अर्थात परिमेय संख्या है। अब देखिए अब अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का उल्टा होगा अपरिमेय संख्या। जैसे में अ जहाँ लग गया शब्द में ना, उसका मतलब न ही समझिएगा। ठीक है, हिंदी में जैसे न ही समझिएगा, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी इरेशनल मतलब रेशनल में नहीं हो, अर्थात वैसा संख्या, एकदम जस्ट अपोजिट इसकी बात करेंगे परिभाषा। जैसे में देखिए वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो, और फिर इसका सेकेंड परिभाषा P बटा Q के रूप में नहीं हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, वर्ड नहीं हो, सॉरी। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, मतलब रिपीटेड नहीं होगा। देखिए जैसे में दूसरा संख्या आएगा। ठीक है, देखिए जैसे में जैसे पाई के नाम सुने होंगे। पाई के मान कितना होता है? 22/7, यानी इसका मान कितना होता है? तो 3.14। यानी इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो कुछ ना कुछ संख्याएं आते रहेगी, मतलब रिपीटेड नहीं होगा। रिपीटेड मतलब दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से √2, तो √2 का आप लोग वर्गमूल निकालिएगा ना तो कितना आएगा? 1.414 आएगा। ये डॉट बता रहा है ना, ये डॉट क्या बता रहा है? डॉट यही बता रहा है कि मतलब और आगे यह जाएगा। अगर देख लीजिएगा आप लोग 2 का वर्गमूल निकालकर भाग विधि द्वारा, हम इसका क्लास ले लेंगे बाद में। उसी प्रकार से √5 देखिए, √5 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है? 2.236 ... etc एक्सेट्रा, मतलब और इसी प्रकार से संख्याएं होगी। ठीक है, अब देखिए तो इसका सेकंड परिभाषा होगा वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग नहीं हो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो,
जैसे में मतलब रूट के अंदर रहेगा ना, सॉरी रूट नहीं, स्क्वायर रूट बोलते हैं हम लोग, रूट गलत बोलते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर से नहीं निकलेगा बाहर, मतलब जैसे कि जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो मतलब स्क्वायर नहीं निकलेगा। देखिए जैसे में √5, √7, देखिए इसी में समझ लीजिए, हम नहीं उदाहरण इसका लिखे हैं, किधर गया, हाँ देखिए जैसे √2, तो √2 का परिपूर्ण, √2 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता है, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, तो हो गया। अब देखिए आगे है, अब आगे आसान आसान संख्याएँ हैं जिसके आप लोग क्लास 6 में ही पढ़े होंगे। देखिए प्राकृत संख्याएँ यानी नेचुरल नंबर, वैसा संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, काउंटिंग जिसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट etc कर देंगे, हो गया। अब पूर्ण संख्या, तो देखिए प्राकृत संख्या याद हो गया आपको, तो पूर्ण संख्या याद हो जाएगा। पूर्ण संख्या में क्या कहते हैं, तो 0 शामिल कर देते हैं कि कौन सी संख्या में, तो प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाता है। पूर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर, तो शून्य सहित प्राकृत संख्याओं को क्या कहेंगे, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे में 0 से स्टार्ट कर दीजिए और गिनती की संख्या को ऐड कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब देखिए सम संख्या, तो सम संख्या के यानी इवन नंबर इसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जैसे में देखिएगा, जैसे में 2 4 6 8 10 डॉट etc, बताइए 2 से पूरी तरह विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, एक बार में। 4 भी होगा, के बार में, 2 बार में। 6 3 बार में, 8 4 बार में, और 10 5 बार में। समझ में आया। अब देखिए आप लोग विषम संख्या, अब देखिए सम संख्या याद हो गया तो विषम संख्या याद हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑड नंबर, वैसा संख्या जो, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर होगा 2 से, क्या होगा, 2 से विभाजित न हो, अर्थात शेषफल 1 हो, अर्थात शेषफल कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। उसमें शेषफल नहीं, उसमें पूरा विभाजित हो जा रहा था, डिवाइड हो जा रहा था, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है। शेषफल कितना बच जाएगा, 1। जैसे कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। जैसे में 1 होगा 3 होगा, देखिए 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 9 और 13 डॉट, जैसे कॉमा भी, कॉमा में सब मतलब होगा। अब देखिए etc होगा। अब अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, कल हम आप लोग को बताए थे, डिटेल में बताए थे, आप लोग का याद हो या ना हो देख लीजिएगा, पिछला लेक्चर 1 में बताए थे। वैसा संख्या जो 1 और खुद से विभाजित होता है, मतलब कि 1 और खुद से कट जाता है, ठीक है, लेकिन अन्य दूसरों संख्याओं से नहीं विभाजित होता है। जैसे में देख लीजिएगा, देखिए यही सेम परिभाषा लिखा हुआ है। अभाज्य संख्या, वैसा संख्या जो 1 और खुद से विभाजित हो तथा किसी दूसरे संख्याओं से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में 2 से स्टार्ट होगा। अब देखिए 2 3 5 7 9 11 13 17, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 29 तक हम लिखे हैं और आगे बढ़ते जाएगा। 29 के बाद 31 होगा, ठीक है। देखिए वैसा संख्या, ये सब अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल में वैसा संख्या लिखा हुआ है जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे में देखिए 2 बताइए, मैं 2-3 को उदाहरण लेकर बता देता हूँ। देखिए 2 1 से कटेगा, ठीक है, 2 बार में कटेगा, और 2 से कट जाएगा, क्या बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए, अब अन्य संख्याओं से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 1 से कटेगा और सिर्फ 2 से ही कटेगा। उसी तरह से एक हम और एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं। जैसे में देखिएगा
19 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 19 ले लेते हैं। तो 19 एक के पहाड़ा में मतलब 1 से 19 कटेगा, हाँ बिल्कुल विभाजित होगा। 1 से कितना बार में विभाजित होगा 19, तो 19 बार में विभाजित होगा। और 19 से कितना बार में विभाजित होगा, 1 बार में विभाजित होगा। यानी खुद 1 से कटा और स्वयं से कटा, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन अन्य संख्याओं से नहीं कटेगा। जैसे में देखिए 19 किसी के पहाड़ा में आता है, विभाजित होता है, मतलब कि किसी के पहाड़ा में आना चाहिए तब ना विभाजित होगा, अइबे न करेगा तो कटेगा कैसे, मतलब विभाजित कैसे होगा। देखिए तो 19, तो चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसी प्रकार अब बताइए, अब अभाज्य संख्या याद हो गया तो किसको ना अभाज्य संख्या याद होगा, सिर्फ उल्टा कर देना है। समझ में आया। देखिए भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर। देखिए तो वैसा संख्या, देखिए पहले समझा देते हैं उसके बाद बोर्ड पर बता देंगे। वैसा संख्या जो एक और स्वयं से तो कटता ही कटता है, बट अन्य संख्याओं से भी कटता है, साथ ही अन्य संख्याओं से कटता है। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से आगे और होगा। देखिएगा भाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो, साथ ही दूसरे संख्याओं से विभाजित हो, साथ ही मतलब एक से विभाजित और स्वयं से विभाजित होगा, साथ ही अन्य संख्याओं से विभाजित होगा, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल में लिखे हैं 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से, याद रखिएगा कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है आपका। देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट डॉट etc। अब 4 से क्यों स्टार्ट होगा, देखिए बता देते हैं 4 से क्यों स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पर आप कहिएगा कि हम 1 से क्यों नहीं स्टार्ट होगा, तो 1 से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए परिभाषा के अकॉर्डिंग 2 से भी नहीं विभाजित होगा, क्योंकि 2 से तो 2। अब बताइए जो अभाज्य संख्या होगा वो भाज्य संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो पुरुष है वो लेडीज हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं सर, पुरुष लेडीज कैसे हो सकता है, तो उसी प्रकार से अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कैसे हो सकता है, समझे। देखिए तो 3, अब कहिएगा तो 3 से स्टार्ट तो होना चाहिए, लेकिन 3 से देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 1 से तो कट रहा है 3 बार में, ठीक है, लेकिन 3 से भी कट रहा है, यानी 1 से कट गया और स्वयं से विभाजित हो गया, कट गया मतलब विभाजित हो गया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो और अन्य संख्या से कट रहा है 3, बिल्कुल नहीं कट रहा है, क्या बात करते हैं, नहीं कट रहा है। देखिए 3 नहीं कट रहा, तो उसी प्रकार अब एक और इसका एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं। जैसे में देखिएगा 14, देखिए कैसे 14 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और इसको दूसरा कोई भी आके काट देगा मतलब उसके पहाड़ा में आ जाएगा, मतलब काट देगा मतलब किसी अन्य के पहाड़ा में आ रहा है, विभाजित हो रहा है, ऐसा समझिएगा। चलिए आप लोग बिहारी हैं, समझ जाइएगा, उतना समझाने का जो। देखिए वैसा संख्या, सॉरी देखिए 14 की हम बात कर रहे थे, वैसा संख्या में चले 14 1 से कटेगा के बार में, 14 बार में, और 14 मतलब 14 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब देखिए 14 और किसी के पहाड़ा में आता है, मतलब विभाजित होगा, समझे। जैसे में देखिए 2 के पहाड़ा में आता है और 7 के पहाड़ा में आता है, तो वही ना अन्य दूसरा संख्या हुआ जो इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, काट रहा है, समझे। तो 14 2 और 7 काट गया, तो बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटेगा, साथ ही अन्य संख्याओं से कटेगा, विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए अब जब ये सब याद हो गया, मतलब इतना सारा याद हो गया, तो आज ये भी याद हो जाएगा। सभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर्स। क्या, को प्राइम नंबर्स। देखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का वैसा समूह, इसी से रिलेटेड है अभाज्य संख्या। जिसको याद रहेगा ना वो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का वैसा समूह, ठीक है, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए जैसे में 2 और 5 हम आगे आपको एक्सरसाइज में बताएंगे कि इसका HCF 1 कैसे होगा, ठीक है। और 3 और 7 हो गया, 7 और 11, इसका HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिएगा इसको बोलते हैं महत्तम
समावर्तन। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तन। आप लोग मसा तो जानते होंगे, एसीएफ भी जानते होंगे, एसीएफ, लेकिन हिंदी थोड़ा सा महत्तम समावर्तन, ठीक है। और उसी प्रकार से एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे में उसका होता है लघुत्तम समावर्तन, यानी उसको लसा बोलते हैं, ठीक है। बचपन में बहुत दिन लग जाता था सीखने में, लसा मसा पता ही नहीं चलता था कुछ, देखिए, ठीक है। इतना तो देखिए, आज हम आपको 9 संख्याओं के बारे में डिटेल में बताएं। अगर किसी प्रकार के डाउट रह गया होगा, मतलब कि शक रह गया होगा, ठीक है, क्या रह गया? शक मतलब नहीं समझ में आया होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ना समझ में आया होगा, मैं उसका इम्प्रूव करने का, उसका अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक बार हम ओवरऑल रिवीजन करवा देते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम लोग चर्चा किए वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में। वास्तविक संख्या एक प्रकार है। सबसे पहले बात की है परिमेय संख्या। तो वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो और q बराबर 0 न हो, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। जैसे में 3/5, 2/7, 10, यानी 10 को क्या लिख सकते हैं? 10/1, यानी p/q के फॉर्म में हो गया, etc हो गया। एक अपरिमेय संख्या होता है, तो वैसा संख्या, इसके उल्टा वैसा संख्या जो p/q के फॉर्म में न हो, इसका सेकंड परिभाषा होगा जो जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, परफेक्ट स्क्वायर न हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट न हो, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से प्राकृत संख्या के बारे में अध्ययन किए। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4 etc कर देते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, मतलब पूरा संख्या, इसमें पूरा संख्या आ जाएगा। देखिए, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, होल मतलब पूरा होता है ना। जैसे में देखिए, 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... etc, ठीक है। अब इसके आगे क्या अध्ययन किए थे? सम संख्या के बारे में। जब देखिए, सम विषम साथे, अब सम इवन नंबर याद हो गया तो ऑड नंबर, अर्थात सम संख्या याद हो गया तो विषम संख्या भी याद हो जाएगा। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, मतलब 2 के पहाड़ा में पूरा एकदम आता हो, एकदम अइबे करेगा, उसे क्या कहते हैं? मतलब शेषफल एकदम खत्म। देखिए, ठीक है, जैसे 2, 4, 6 ये सब बचपना वाला है, 6 क्लास में पढ़े होंगे ये सब। देखिए, अब विषम संख्या, तो वैसा संख्या जो यानी ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, अर्थात शेषफल 1 बच जाता हो, मतलब रिमाइंडर 1 बच जाता हो शेषफल, ठीक है। जैसे में देखिए 1, 3, 5 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 etc। देखिए, कॉमा होगा, डॉट बोलिए। देखिए, आभास संख्या भी वैसा संख्या जो 1 और स्वयं से कटे तथा अन्य किसी संख्याओं से नहीं विभाजित हो, उसे हम आभास संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। अब देखिए, एक बताए थे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। वैसा संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10 etc। अब देखिए, एक हम सहअभाज्य संख्या की बात किए। देखिए, सहअभाज्य संख्या युग्म आएगा, 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म आएगा, और उस युग्म का एसएफ कितना होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसा आपका 1 होगा। तब हम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि वह सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। तो चलिए, आप लोग इतना याद करके आइए, और ना समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में पूरी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लेक्चर 3 में आगे की बताऊंगा, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सारे उसका प्रमेय बताऊंगा। और चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।